हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी सीरीज़। वी का मतलब फ्रेंड्स विक्टोरियस है। और मैं बार बार इस सीरीज़ को विक्ट्री सीरीज़ का नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना फंडामेंटल एनालिसिस है। और जब भी आप लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस भी आनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो बस मैं अपनी तरफ से जो है आपको बेबी स्टेप्स के अंदर जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वेरियस रेशोज़ हैं और फंडामेंटल्स के बारे में। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जो हैं हमेशा शेयर मार्केट के अंदर विक्टोरियस रहें। और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या इंटरडे इन्वेस्टमेंट है, आप हर तरीके से जो है पैसा कमा के ले जाएं। फ्रेंड्स, बस मेरा तो एक ही देने का मकसद है, ये जो स्लाइट इंफॉर्मेशन, कि ऐसा ना हो कि भाई आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए कि जो मछली है वो पानी में रह के ही प्यासी रह गई है। तो मैं तो आपकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर ये सब आपके काम के अंदर अगर आती है तो बस मेरे को और कुछ आपसे नहीं चाहिए। फाइन। तो फ्रेंड्स, आज जो देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या 3-4 साल की भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर ज़बरदस्त काम आता है। इसके बिना इन्वेस्टमेंट मत करिए। चलिए देखते हैं आज डेट टू इक्विटी रेशो। डेट का मतलब है उधार, और इक्विटी का मतलब है कितना उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। देखते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशो है इसका महत्व एक्चुअली क्या है। तो ये जो डेट है, डेट दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट है और एक शॉर्ट टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट जो है ये 1 साल से ज़्यादा का जो डेट है, जो जो 1 साल से ज़्यादा का डेट है, और आपको जो कंपनी है उसको बार बार जो है उसको लॉन्ग टाइम के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। और ये जो है शॉर्ट टर्म डेट्स हैं जिसके अंदर जो डेट है वो 1 साल से कम का है। इक्विटी का मतलब है कितनी शेयर कैपिटल है, कितना उसमें रिजर्व सरप्लस है, और अगर कंपनी ने वारंट्स इशू किए हैं तो उसकी जो मनी रिसीट्स है वो कितनी है। ये तीनों चीज़ें मिला के जो है हमारा शेयर कैपिटल बनता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है कि एशियन पेंट का, क्योंकि हम एशियन पेंट की ये पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री से ही डील कर रहे हैं पिछले 3 वीडियोस में भी। तो एशियन पेंट के अंदर लॉन्ग टर्म जो डेट है वो 18.5 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। और ऐसे ही जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 95.92 है, और रिजर्व सरप्लस है ये 9357.37 है। तो टोटल डेट जो हो गया इन दोनों को मिला के तो ये आ गया, और टोटल जो इक्विटी है वो ये आ गई। तो अगर डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी, तो ये टोटल डेट और ये टोटल इक्विटी, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये ज़ीरो से भी कम आ गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये जो एशियन पेंट है, ये जो कंपनी है एशियन पेंट है, ये एक डेट फ्री कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल है कि अगर ये कंपनी, अगर ये डेट फ्री है तो क्या कंपनी को पैसा उधार लेना चाहिए या किसी कंपनी को पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। इनकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स ये है कि जैसे एक कंपनी है ए, इसने 100 करोड़ जो है, मतलब ये जो शेयर होल्डर्स का फंड है इसके अंदर, और कोई इसने डेट जो है वो ज़ीरो है, तो और इसने 20 करोड़ का जो है 20% इसने मुनाफा कमाया है, तो 1 साल के अंदर इसको 20 करोड़ रुपया मिला। ठीक है, अगर यही कंपनी, यही सेम कंपनी ने 50 करोड़ की इसकी इक्विटी होती और 50 करोड़ का इसने लोन लिया होता, वही प्रोडक्ट्स वही मार्केट, तो मतलब इसको 20 करोड़ का फ़ायदा हुआ होता। और इसके अंदर अगर इसने 50 करोड़ का डेट लिया होता, इसको ऊपर 12% भी अगर उसने इंटरेस्ट दिया होता, तो इसको 12% इंटरेस्ट में, मतलब इसमें से 20 में से 6 गए, इसका मतलब 14 करोड़ रुपया उसके हाथ में आया। 50 करोड़ में 14 करोड़ हाथ आया, और 100 करोड़ के अंदर 28 करोड़ हाथ में आया। 20 के सामने 28% इसको मिला। इसका मतलब ये है कि जब आप डेट लेते हैं तो डेट से जो आपको फ़ायदा होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि डेट फ्री कंपनीज़ हैं एकदम, जो मतलब डेट लेने में बिलीव ही नहीं करती हैं। ठीक है, वो कंपनी सोचती हैं कि उनका जो कैश फ्लोज हैं और जो इनकम है इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि वो डेट क्यों लें, वैसे ही काम चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हार्वर्ड बिजनेस न्यूज़
अमेरिका की एक मैगजीन है, उसकी एक लेटेस्ट खबर है जो कि 1 महीना पहले आई थी। उस खबर में ये बोला गया था स्पेशली फॉर फेसबुक कि जो फेसबुक है इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी, लेकिन सूनर और लेटर कंपनी को अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए और कॉस्ट ऑफ सेल्स मेंटेन करने के लिए डेट लेना ही पड़ता है, सूनर और लेटर। पता नहीं है कि फेसबुक कब डेट लेगी या नहीं लेगी। ये एशियन पेंट भी डेट टू इक्विटी रेशो इसकी ज़ीरो है, ये कभी डेट लेगी नहीं लेगी। हो सकता है कि फ्यूचर में ये सोचे कि हमको जो है डेट और जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा डेट लेना पड़ेगा। तो हो सकता है ये ले लें, लेकिन कब लेंगे ये पता नहीं। ठीक है, एक और रिपोर्ट है, वो है करंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है। ये करीब 4 1 साल 5 साल पुरानी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में, ये यूके की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेट और इक्विटी अगर 1 से रेशो कम है तो ये अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशो 1, मतलब जितना डेट और इक्विटी रेशो अगर 1 है तो ये टिपिकल है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशो 1.5 से ज़्यादा है तो फिर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर आदमी को समझना चाहिए, इन्वेस्टर को, कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर पैसा लगाऊं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा ना लगाऊं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर आके, कि पैसा जो है डेट टू इक्विटी जो है वो तो कम होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि जो सेक्टर है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए सेक्टर। आज की तारीख में हम लोग हिंदुस्तान में यहाँ पर हैं, तो हमारे लिए प्रोग्रेसिव सेक्टर्स हमारे लिए कौन कौन से हैं। जो टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो बिल्कुल एक्सपेंड हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, बिल्कुल जो है वो एक फ्यूचर का सेक्टर है। जो डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर हैं ये फ्यूचर के सेक्टर्स हैं। गोल्ड ज्वेलरी के जो सेक्टर्स हैं ये जो हैं बिल्कुल फ्यूचर के सेक्टर हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है ये बिल्कुल फ्यूचर का सेक्टर है। ऐसे ही एफएमसीजी वगैरह के जो सेक्टर्स हैं ये फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, क्योंकि आदमी खाना पीना बंद नहीं कर सकता। दूसरा है कि जो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो एपीआई जो बनाती हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे औरबिंदो फार्मा है, ये बिल्कुल फ्यूचर का सेक्टर है। और ऐसे ही जो ये जो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह आज जो कोरोना इतना हो गया इसकी वजह से जो कि सैनिटाइज़र कंपनियां बनाती हैं, वो सेक्टर जो है अगले 10 साल के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। रेस्ट इज़ एक्चुअली अप टू यू। तो ये दोनों रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जब हम डी रेशो जब हम कंपेयर करते हैं तो एक विद इन वन सेक्टर ही हम डी रेशो जो है कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टेलीकॉम सेक्टर की जो है डी रेशो को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए भारती का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.81 है। वोडाफोन का 10.71 है। देखिए कितनी ख़राब सिचुएशन है वोडाफोन की। स्टॉक भी इसलिए 10 रुपये का है। और आरकॉम का 2.29 है, स्टॉक भी इसलिए 10 रुपये का ही है, उससे भी नीचे ही है। ये क्यों? ये सब फिगर्स मैंने moneycontrol.com से लिए हैं। ये फ्रेंड्स इसलिए दोनों कंपनियां ख़राब हैं क्योंकि इसके जो डेट्स हैं, इन्होंने बहुत, जो जितने इनके असेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने डेट्स लिए हुए हैं। इनको डेट्स को वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है। नाउ इन दोनों वोडाफोन और आरकॉम के अंदर आजकल थोड़े इवेंट्स लग रहे हैं, कुछ थोड़ी हलचल है, कुछ खरीद फरोख्त चल रही है कंपनियों की। होने दीजिए, लेट द इवेंट गेट ओवर। एक बार जब इवेंट का रिजल्ट अगर जब निकल आए तो फिर आप सोचिए कि क्या इसके अंदर हम फ्यूचर के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन अभी फ्लूइड है वो फ्लूइड है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए देन यू कैन गो अहेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन। आरकॉम के बारे में, दोनों के बारे में आपको डिसीजन खुद देना पड़ेगा, जो कि टीवी के अंदर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री है इसके अंदर हमने देखा था एशियन पेंट, बर्जर और नेरोलैक। ठीक है, इसके अंदर हमने बुक वैल्यू देखी, प्राइस टू बुक वैल्यू देखी, पी रेशियो देखी, ईपीएस देखा, और अब इसका देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो एशियन पेंट का 0 है, बर्जर पेंट का 0.09 है, और जो नेरोलैक है ये भी डेट फ्री है। तो मतलब सवाल ये है कि ये जो पूरा सेक्टर है ये ऑलमोस्ट डेट फ्री ही चल रहा है अभी तक। और अभी तक हमारी जो पहली पसंद है वो जो है एशियन पेंट्स है, और फिलहाल भी वो जो पसंद है हमारी बाकी रहेगी। अगली बार फ्रेंड्स मैं इसके अंदर एक और पैरामीटर जो है ऐड करूँगा, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, और फिर देखेंगे ये सब मिला के 5 पैरामीटर्स, क्या इन में से किस शेयर के अंदर हमको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए या पोजीशन ट्रेडिंग के लिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो बटन है अपने मोबाइल में ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं आपको समराइज करके बोल रहा हूँ, जो डेट टू इक्विटी रेशो है ये फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके ये 1 से कम होनी चाहिए। अंडर द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस 1.5 से ऊपर हो सके तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर है, कोई हैवी इंजीनियरिंग का सेक्टर है, यहाँ पर जो या बैंकिंग सेक्टर है, वो तो उधार पैसा लेके सामने उधार रिटेलर्स को देते हैं। तो इन सेक्टर्स में जो ये जो डेट टू इक्विटी रेशो है इसकी वैल्यू, इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसके लिए जो है और इसके लिए पैरामीटर्स होते हैं डी रेशो के, जो कि हम जो है अगले सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बी विक्टोरियस, लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस या डी रेशो को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ कभी इन्वेस्ट मत करिए। किसी के कहने पर तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। Thank you very much and have a nice day.